20 सालों से मुझे जिस पल का इंतजार था, आज वो पल आ गया। इस मंदिर में मुझे मणि की शक्ति का आभास हुआ है। संभव है कि वासुकी अमरौली में ना हो, लेकिन वो मणि इसी मंदिर में है। क्या आपका पूर्ण विश्वास है महाबली? वासुकी मणि स्वयं धारण तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी विद्या का प्रयोग करके उसे छुपा अवश्य सकता है। संभव है उसने मणि इसी मंदिर में छुपाई हो। हमने मंदिर का कोना कोना देखा है महाबली। वासुकी महाज्ञानी है। वो अपनी विद्या का प्रयोग करके हमें बहुत आसानी से छल सकता है। उसने अपनी यही विद्या का प्रयोग करके मणि को एक ऐसे कवच के पीछे छुपा दिया है जिसे तोड़कर मणि तक पहुंचना हमारे लिए असंभव हो जाए। लेकिन एक उपाय है जो वासुकी के छल को काटकर इसके कवच को तोड़ सकता है। क्षमा करें महाबली, यदि पृथ्वी लोक के लोगों ने ये धुआं देखा तो सवाल नहीं करेंगे? यह मायावी धुआं है। पृथ्वी लोक का कोई भी नागरिक इस धुएं को देख नहीं सकता। इस धुएं का प्रवाह उसी दिशा में होगा जहां से मणि की ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब इस मायावी धुएं को एक ही शक्ति काट सकती है। नागमणि की अपार शक्ति। ये मणि की ऊर्जा है जिसके संपर्क में आते ही मायावी धुआं अपने आप बिखर गया। नागमणि अमरौली के इसी भव्य मंदिर में है। तो फिर महाबली, हमें मंदिर पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं, पिछले 20 सालों से वासुकी हमें छलता आया। संभव है कि यह भी कोई उसकी चाल हो। इस बार वासुकी पर आक्रमण करने से पहले हमें पूरी तरह तैयार होना होगा। अब शुरू होगा नागमणि को वापस लाने का अध्याय, और ये भव्य मंदिर बनेगा हमारे महायुद्ध का कुरुक्षेत्र।
चलते हैं। तूने अभी तक कपड़े चेंज नहीं करे। मेरी बाइक का काम बचा है यार, तू जा, मैं कल मिलता हूँ तुझे। खुदा हाफिज। गैराज बंद कर देना। बोल बम। बाबा, आप यहाँ? मैंने उस वक्त भी आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर आप नहीं मिले। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ? आपने मेरे पैर क्यों छुए थे? और आप ये क्यों कह रहे थे कि आप मुझे ढूंढ रहे थे? आप मुझे जानते हैं क्या? हम पहले मिल चुके हैं क्या? बाबा कुछ तो बोलिए, हमारा कोई रिश्ता है क्या? शांत अर्जुन, प्रश्न भी समय पर और उत्तर भी समय पर। समय आने पर तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, तुम्हारी सभी शंकाओं को दूर किया जाएगा। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आया हूं और शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? दूर, बहुत दूर, तुमसे दूर। मुझसे दूर? मतलब? मैं तुम्हारे लिए संकट का कारण नहीं बनना चाहता। संकट? हाँ, संकट। ऐसा संकट जिसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे जाने से वो संकट कुछ समय के लिए तो टल जाएगा, लेकिन आएगा अवश्य। स्वयं को तुम अकेला पाओगे, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। अर्जुन, ऐसे क्षणों में तुम मेरी ये बात अवश्य याद रखना। बम बोले का उच्चारण करके शिव मंदिर की घंटियां 3 बार बजाना। मैं सृष्टि के किसी भी कोने में होऊंगा, तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊंगा। पर मुझ पर संकट क्यों आएगा? बाबा, हर हर महादेव। बाबा क्या कह रहे हैं आप? बाबा क्या संकट की बात कर रहे हैं? बोल बम। तुम्हें एक काम दिया था मैंने। तुम्हें कहा था कि उस लड़के अर्जुन शास्त्री को मेरे पास पकड़ के लाओ। क्या हुआ उसका? सर मैंने आलोक को बोला था। आलोक को बोला था? अभी के अभी जा और उसको पकड़ के मेरे घर पे लेके आ। जी सर। निकलो यहां से। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? मुझे तो लगा था आते ही गाली देना अरे शुरू कर दिया। अर्जुन साहब, आप तशरीफ ले आए। आप क्यों जहमत कर रहे हैं? आप तो हमारे मालिक हैं भाई। आप यहाँ आइए, तशरीफ लाइए, जरा सांप सीढ़ी का थोड़ा सा लुत्फ लीजिए। आइए आइए। सब बहुत काम बचा हुआ है। अबे तू काम करेगा? हाँ, तेरी उम्र का था ना तो हाथ रगड़ रगड़ के काम करता था। तेरी तरह गैरेज छोड़ के दिन भर के लिए गायब नहीं होता था। अब्बू, आपका जमाना अलग था, तब हाथ रगड़ रगड़ के काम करना मजबूरी थी। अब जमाना बदल गया है, आधा काम तो मशीनों में ही हो जाता है। अबे सपोले, कभी बाप के लिए भी सीढ़ी बन जाया कर। जब देखो जब इस सांप की तरफदारी में बात करता रहता है। चल काम कर, चल। और तू क्या खड़ा है? चल जरा, चल जल्दी। अरे दारोगा जी, आइए आइए। ये गाड़ी की सर्विसिंग करनी है, तकलीफ भी दे रही है गाड़ी। तकलीफ भी दे रही है और सर्विसिंग भी करानी है, लेकिन जीप की नहीं, इसकी। आज इसके सारे ढीले पेच टाइट करने हैं। दारोगा जी, ये है तेरी कुंडली। किसी घाट पर पड़ा हुआ सड़ रहा था जब अपने माँ बाप को मिला था तू। कोई खानदान नहीं, कोई पहचान नहीं, एक लावारिस अनाथ है तू। एक मामूली सा गाड़ियों का मैकेनिक। औकात क्या है तेरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई नूरी के साथ घूमने की?
चाहता क्या है तू? सर आप गलत समझे। पापा आप ये क्या कर रहे हो? नूरी तुम अंदर जाओ। पापा प्लीज। आप अर्जुन से कुछ नहीं कहें। मैं अपनी मर्जी से अर्जुन के साथ गई थी। नूरी मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पापा आप मेरी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जुन मेरा दोस्त है। और मैं तुम्हारा बाप हूं नूरी। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है। ऐसे सड़क छाप लोगों को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता। इनकी सोच कितनी घटिया हो सकती है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मैं अपने दोस्त खुद चुनूं। और मैं कोई 2 साल की दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूं पापा। अपना भला बुरा जानती हूं। और आपको कोई हक नहीं कि हर बात पे ऐसे मनमानी करे। इस सड़क छाप लड़के की वजह से तुम मुझे पलट के जवाब दे रही हो। मुझे मेरा हक सिखा रही हो। बच्चा अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो माँ बाप का हक होता है कि वो उसे सही रास्ता दिखाए, लेकिन ये नहीं कि उसे कमरे में बंद करके उसे बाहर ही ना निकलने दे और फिर अपनी सारी मर्जी उस पर थोप थोप के उसका गला घोट दिया जाए। अब आप एक बाप नहीं, आप एक जेलर है। माँ के जाने के बाद आपने उनकी कमी को पूरा नहीं किया। आपने सिर्फ उनकी जगह ली, उनकी तरफ सोचकर नहीं देखा। काश माँ जिंदा होती, कम से कम आपको माँ और बाप दोनों की जगह नहीं लेनी पड़ती और कम से कम मुझे आपके इन हरकतों से छुटकारा तो मिलता। नूरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तू जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं? दिन दहाड़े तड़ी पार करवा दूंगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जिनके पास ताकत होती है वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते सर। नूरी बेटी है मेरी और मेरी दोस्त। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आप नूरी के पिता हैं। अगर किसी और ने मेरे सामने नूरी पे या किसी और लड़की पे हाथ उठाया होता तो मैं वो हाथ उखाड़ के फेंक देता। मैं एक छोटे परिवार में पला बड़ा हूं सर। हमारे घर में भले ही खाने की कमी हो जाती होगी लेकिन संस्कारों की कमी कभी नहीं। खानदान का कुछ पता नहीं और संस्कारों का ज्ञान मिला है। अगर खानदानी होने से संस्कार आते तो हर खानदानी आदमी संस्कारी होता सर। और आप एसपी हैं इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे और मेरे परिवार के बारे में जो चाहे बोले। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मैंने नूरी की दोस्ती का फर्ज निभा के और आपको गलती करने से रोक के कोई कानून तोड़ा है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इजाजत चाहूंगा। अर्जुन पापा। तुम आज के बाद इस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। This is not fair, पापा। इस लड़के की वजह से नूरी ने मेरे ऊपर आवाज उठाई है। वो हाल करूंगा इस लड़के का कि जिंदगी भारी याद रखेगा। ये है तेरी कुंडली। किसी घाट पर पड़ा हुआ सड़ रहा था।
जब अपने माँ बाप को मिला था तू, कोई खानदान नहीं, कोई पहचान नहीं, एक लावारिस अनाथ है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई नूरी के साथ घूमने की? समझे? हम अभी भी पुलिस स्टेशन से होकर के आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अर्जुन की कोई खबर नहीं। जिसको अपना बेटा मानती है यशोदा, आज पितृ पूजा के दिन पुलिस वाले उसी लाडले बेटे को उठा कर ले गए। और तुम सब उस मनहूस के हाथों से पूजा करवाना चाहते? दीदी बस भी कीजिए। लो आ गया। भैया, चाचा कह रहे थे कि आपको पुलिस वाले उठा के ले गए थे। अब कुछ बोलोगे? क्यों पकड़ के ले गई थी पुलिस तुम्हें? बेटा, हमें जब से पता चला है कि तुम्हें पुलिस उठा करके लेके गई है, तब से भैया, मैं, सादिक भाई सब लोग परेशान हैं तुम्हारे लिए। इसको किसकी परवाह है? वो तो यशोदा की वजह। भैया बताओ ना क्या हुआ था? क्यों ले गई थी पुलिस आपको? अब तुम कुछ बोलोगे या नहीं? क्यों पकड़ कर ले गई थी पुलिस तुम्हें? क्षमा चाहूंगा महाबली, पर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि कल हमें गुरु वासुकी का पता चल जाएगा? कल उस मंदिर में निर्मल्या का प्रसाद चढ़ेगा। उस प्रसाद को ग्रहण करने सारा अमरौली वहां होगा और मैं उस प्रसाद में विष मिला दूंगा, मायावी विष। कोई नहीं जान पाएगा कि वो नागलोक का विष है। उस विष का प्रभाव सब पर पड़ेगा सिवाय वासुकी के। और अपने प्रिय मनुष्यों को बचाने के लिए उसे मुझे मणि तक ले जाना होगा। वासुकी को मेरा यह विनम्र निवेदन स्वीकार करना होगा। कल मणि मेरे हाथ में होगी। कल सुबह आरती की घंटियां अमरौली में होने वाले तांडव की घोषणा करेगी।